तो दोस्तों महाभारत का एपिसोड 223 अभी देखेंगे। लास्ट में तो भीष्मा जी ने सरेंडर कर दिया, बोला कि बस अभी मेरी तलवार नहीं चलेगी। प्ले करें? हाँ, प्ले प्ले करो। करो। पुत्रार्जुन, अपने पितामह पर एक कृपा करो। मेरी मुक्ति को आमंत्रण दे। शिखंडिनी को शीघ्र ही रणभूमि में ले आओ। यशराज, आप क्यों बार बार मेरी तपस्या असफल करने में लगे हैं? आपने मुझे वचन दिया कि उचित समय आने पर आप मेरी तपस्या पूर्ण करने में मेरी मदद करें। आपने जितनी बार मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश, मैंने उतनी बार और भी कठिन तपस्या अपनाई। आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उत्तर दीजिए यशराज, उत्तर दीजिए। मेरा ये जन्म केवल महामहिम भीष्म की मृत्यु हेतु हुआ था। यदि इस जन्म में भी मैं अपना प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगी तो ये जन्म मेरे लिए व्यर्थ है। मैं इस देह का अंत करके पुनर्जन्म लेकर आऊंगी। या तो मेरा ये जन्म सफल कीजिए या फिर मेरी मृत्यु का पाप अपने सर पर लीजिए। महादेव, आपका दिया हुआ ये जन्म भी असफल रहा। मेरी मृत्यु को स्वीकार कीजिए। पितामह की मृत्यु तभी होगी जब वो अपने शस्त्र त्याग देंगे मामाश्री, और पितामह के शस्त्र केवल शिखंडिनी के सामने ही नीचे होंगे। स्त्री होने के कारण बाबा श्री ने देवी शिखंडिनी का युद्ध भूमि में प्रवेश निषेध किया है। किंतु उन्हें महादेव का वरदान प्राप्त है राजकुमार दुशासन, और देवताओं के वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। आप सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। मित्र कर्ण, जब तक देवी अंबा की आत्मा स्त्री की देह में वास करेगी तब तक वो इस युद्ध में पितामह की मृत्यु का कारण नहीं बन पाएगी। पितामह अजय हैं। पितामह को पराजित करना असंभव है। को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जीजी को भी अपनी तपस्या पूर्ण करके रणभूमि में आना होगा।
किंतु इस विश्वास पर वो अपनी युद्ध की नीति नहीं बना सकते द्रौपदी। महामहिम ने आज निर्णय लिया है कि वो किंतु कौरव के पक्ष का रक्षण अवश्य करते रहेंगे। ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। फिर भी ना हमें सफलता प्राप्त होगी और ना धृतराष्ट्र पुत्रों को। पर हमारी सेना संख्या में कम होती जा रही है। अब हमारे पास केवल दो अक्षौहिणी सेना है और शीघ्र ही हमारी सेना का नाश हो जाएगा। और युद्ध का नियम है कि सेना का नाश हो जाए या सेना भाग जाए तो उस राजा को पराजित घोषित किया जाता है। अर्थात जब तक पितामह जीवित हैं तब तक हमारी विजय संभव नहीं, और अधिक समय तक यदि पितामह जीवित रहे तो हमारी पराजय निश्चित है। यदि देवी शिखंडी अपनी तपस्या में सफल नहीं हुई तो हमारा युद्ध भी सफल नहीं होगा। आप भूल रहे हैं भ्राता सहदेव, स्वयं महादेव ने देवी अम्बा को वचन दिया था कि जिस दिन वो किसी महान कार्य से जुड़ेगी उस दिन महामहिम को पराजित करने का कारण अवश्य बनेगी। और महादेव का वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता। इसी कारण से मैंने शिखंडिनी को यक्षस्थूल गढ़ के पास जाने का परामर्श दिया था। तात्पर्य वासुदेव? तात्पर्य ये है सम्राट कि मैं उपस्थित देवी शिखंडिनी, मैं आपको दिए हुए अपने वचन का वहन करने यहाँ आया हूँ। कल तक समाज आपको एक स्त्री के रूप में जानता था। आज से पुरुष के रूप में आपको स्वीकार कोई नहीं करेगा। हंस तथा मयूर दोनों ही सुंदर हैं, किंतु हंस को कोई मोर के रूप में नहीं देख पाता और मोर को कोई हंस नहीं मान पाता। शिखंडी याद तो गई है, पर ये पता नहीं क्या भाई बोल रहा है कि हंस मोर पुरुष, ये समझ नहीं आया। बाकी वो तो हरामी चाल चल रहे शकुनी वाले, वो कह रहे हैं स्त्री नहीं आ सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए।